रात का समय, सुनसान सड़क, एक माँ और बेटी अपने घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। क्या हमारे शहर अब सुरक्षित नहीं रहे? क्या कानून का डर खत्म हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रभावशाली परिवारों से जुड़े लोग कानून से ऊपर हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई एक घटना ने इन सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। ये मामला देर रात का बताया जा रहा है, जब एक माँ और उनकी बेटी सड़क पर जा रही थी। इसी दौरान दो युवक वहाँ पहुँचे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अनुचित टिप्पणियां की और माहौल खराब करने की कोशिश की। जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो स्थिति और बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बहस शुरू कर दी और बदसलूकी भी की, लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पीड़िता ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। भैया बोलो, क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर क्या रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप रात के नहीं भैया, तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ? जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो? कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ, निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊँ। पुलिस बुलाऊं? हाँ बुला। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। हमने पी रखी है। हाँ, ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर सामने आया और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। आज के दौर में मोबाइल कैमरा सिर्फ यादें कैद करने का जरिया नहीं, बल्कि सच सामने लाने का एक मजबूत हथियार बन चुका है। इस मामले में भी अगर वीडियो सामने नहीं आता तो क्या कार्रवाई इतनी तेज हो जाती? क्या यह घटना भी बाकी अनगिनत मामलों की तरह दब जाती? क्या आवाज उठाना आज भी सबसे बड़ा हथियार है? वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से फैल गया और पुलिस हरकत में आई। स्थानीय पुलिस ने वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की और उन्हें हिरासत में ले लिया। यहाँ तक सब कुछ कानून के अनुसार और अपेक्षित लग रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खबरों के अनुसार गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई। यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। क्या इतनी जल्दी जमानत मिलना सामान्य प्रक्रिया है? क्या इस केस में भी वही हुआ जो आमतौर पर प्रभावशाली मामलों में देखने को मिलता है? इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बनाता है एक और पहलू। आरोपियों में से एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का बेटा बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इस संबंध का असर जांच या कानूनी प्रक्रिया पर पड़ा? क्या आम व्यक्ति को भी इतनी जल्दी राहत मिलती? हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि और जांच अलग अलग स्तर पर जारी है, लेकिन चर्चा तेज हो गई है। ये घटना सिर्फ एक मामला नहीं है, ये कई बड़े मुद्दों को सामने लाती है। रात में बाहर निकलना क्या आज भी जोखिम भरा है? क्या शहरों में सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या सीसीटीवी और पुलिस पेट्रोलिंग पर्याप्त है? अगर कोई व्यक्ति खुलेआम ऐसा व्यवहार करता है तो क्या उसे कानून का डर नहीं? क्या सख्त कानून होने के बावजूद उनका प्रभाव कम हो गया है? अगर आरोपी किसी प्रभावशाली परिवार से जुड़ा हो तो क्या उसे अलग तरह का व्यवहार मिलता है? क्या ये सिर्फ धारणा है या सच्चाई? भारत में जमानत कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन क्या हर केस में समानता बरती जाती है? क्या पीड़ितों के हितों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है? जमानत का मतलब होता है आरोपी को ट्रायल से पहले अस्थायी रूप से रिहा करना। ये दोषमुक्त होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन जब जमानत बहुत जल्दी मिलती है तो लोगों के मन में सवाल उठते हैं और सिस्टम पर भरोसा कमजोर हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर गुस्सा देखा गया। लोगों ने कई सवाल उठाए। क्या न्याय सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है? क्या आम नागरिक की आवाज उतनी मजबूत नहीं? कुछ लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की तो कुछ ने निष्पक्ष जांच की बात कही। भारत में पिछले कुछ सालों में महिला सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए। हेल्पलाइन नंबर, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जागरूकता अभियान, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या जमीनी स्तर पर बदलाव आया है? कानून बनाना एक बात है, उसे सही तरीके से लागू करना दूसरी। क्या हर केस में समान तेजी से कार्रवाई होती है? क्या छोटे शहरों और बड़े शहरों में फर्क है? कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है जमानत एक अधिकार है, लेकिन न्याय प्रक्रिया का संतुलन भी जरूरी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में और सख्ती होनी चाहिए? क्या जमानत प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है? क्या सोशल मीडिया न्याय दिलाने का नया जरिया बन चुका है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।